बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक लिटरेचर से रिलेटेड है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी कई स्टूडेंट की डिमांड थी और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पे और डिमांड पे ये लेक्चर बना रहा हूँ। यानी आज का टॉपिक बेसिकली सिमिली इन द फिगर ऑफ स्पीच है। यानी फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, या लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं, या टूल्स क्या होते हैं, या लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं। बेसिकली लिटरेचर में यानी अमूमन बोलने के कुछ अज्जा होते हैं जिसको आप लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को और फिगर्स कहते हैं अज्जा को या एलिमेंट्स को। तो गुफ्तगू के चंद अज्जा होते हैं या अज्जाए कलामी होते हैं। एक ग्रामर के अज्जा होते हैं जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, और एक फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसको आप लोग लिटरेरी टर्म यानी अदबी इस्तिलाहें कह सकते हैं, या अदबी फार्मूले कह सकते हैं, या लिटरेचर के फार्मूले भी कह सकते हैं। या उसको टूल्स भी कहा जाता है, यानी उसको मतलब औजार भी कहा जाता है, या डिवाइसेस भी कहा जाता है। इक्विपमेंट या सामान या लिटरेचर के सामान में भी आते हैं, या आइटम्स या गुड्स में भी आते हैं, उसके सामान में भी आते हैं। तो ये बेसिकली सिमिली जो है लिटरेरी टर्म है या एक अदबी इस्तिलाह है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है लिटरेचर में। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इसका जो है फ़र्क वाज़े करें इंशाअल्लाह लज़ीज़। ये चंद बेसिक चीज़ें सिमिली, मेटाफर और कंसीट, और फिर इन तीनों के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग अपनी बुनियाद बना ले, बेस बना ले कि व्हाट इज़ सिमिली, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिमिली, या डिफाइन सिमिली इन द इंग्लिश लिटरेचर, या फिगर ऑफ स्पीच, या लिटरेरी टर्म, या लिटरेरी टूल, या लिटरेरी डिवाइस। ये क्या चीज़ होती है और क्यों इस्तेमाल होती है, और इसके फंक्शन क्या होते हैं लिटरेचर में। तो इसी वजह से इस सब के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सिमिली क्या होता है, यानी सिमिली आर कॉमनली यूज लिटरेरी डिवाइस इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी आमतौर पे इस्तेमाल होने वाला यानी सिमिलीज जो होते हैं जिसको उर्दू में आप लोग तशबीह भी कहते हैं, या तशबीह यानी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, या मुआवजे के लिए या मुकाबले के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उसको इंग्लिश लिटरेचर में सिमिली कहा जाता है। और ये दे इन्वॉल्व मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। और ये दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है, मुआवजना होता है सिमिली के अंदर, और उसमें दोनों वर्ड यानी या तो लाइक का इस्तेमाल होगा या एस का इस्तेमाल होगा। लाइक का मतलब भी यहाँ पे की तरह है और एस का मतलब भी की तरह है। तो जिस सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो और वो दो चीज़ें ही मुख्तलिफ चीज़ें हो, यानी दो डिसिमिलर थिंग हो, सिमिलर थिंग नहीं, दो डिसिमिलर थिंग हो, और उसके दरमियान या एस का इस्तेमाल हो जाए या लाइक का इस्तेमाल हो जाए, जिससे उसकी वो खासियत या करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी जो है हाईलाइट हो जाए। तो इस किस्म की चीज़ को हम इंग्लिश लिटरेचर में सिमिली कहते हैं। यानी सिमिली बेसिकली इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग। हाँ, ये दो चीज़ों के दरमियान, टू डिसिमिलर थिंग के दरमियान एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन को शो करता है। और बेसिकली लाइक और एस का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। और सिमिली कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग पोइट्री, नावल्स एंड प्लेज। यानी ये लिटरेचर की उन तमाम सूरतों में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड हो, यानी पोएम्स हो, या ओड्स हो, या जो भी चीज़ हो, और या नावल्स हो या प्लेज हो, उन तमाम के अंदर इसकी अफादियत या इसकी यूजेज होती है। हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिमिली फ्राम इंग्लिश लिटरेचर। आप लोग की जो है यानी समझने की खातिर मैं इन चीज़ों की यानी कुछ एग्जांपल लिटरेचर से दे देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाएं। इसके बाद जो है इस यानी लिटरेरी टूल्स या फिगर ऑफ स्पीच या सिमिली की यूजेज के फंक्शन भी बताऊंगा कि ये क्यों जो है यानी किसी लिटरेचर या लिटरेरी पीस में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 यानी एग्जांपल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। नाइट की तरह वो यानी वो शी वॉक्स इन ब्यूटी यानी वो पैदल चलती थी ब्यूटीज में या खूबसूरती के साथ। ये कौन कहता है? लॉर्ड बैरन कहता है शी वॉक्स इन ब्यूटी।
अब यहाँ पे शी वॉक्स इन ब्यूटी जो है ये कंपैरिजन है किस चीज़ के, इन दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन, एक फीमेल है और एक नाइट है, दोनों डिसिमिलर थिंग है। इन दिस लाइन लॉर्ड बैरन कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ वेमेन टू द सीरीन एंड कैप्टिवेटिंग नेचर ऑफ द नाइट यूजिंग द सिमिली लाइक द नाइट। यानी यहाँ पे आप लोग लाइक को देख रहे हैं और वो लाइक किस चीज़, दो डिसिमिलर चीज़ को, यानी एक नाइट है और एक फीमेल है जिसके लिए शी या प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है। तो इन दो के दरमियान खूबसूरती के कंपैरिजन को हाईलाइट करने के लिए वो क्या कर लेता है, लाइक का सहारा लेते हैं। तो इस किस्म की जब सेंटेंस आ जाती है तो ये लॉर्ड बैरन यहाँ पे सिमिली इस्तेमाल करता है। इसी तरह रॉबर्ट बर्न्स की एक मिसाल मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। ओ माई लव लाइक अ रेड रोज, रेड रोज रॉबर्ट बर्न्स, अ रेड रोज, रेड रोज। यानी रॉबर्ट बर्न यहाँ एक कोटेशन में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग के सामने नजर आ रहा है, हियर रॉबर्ट बर्न कंपेयर्स इज लव टू अ रेड रोज एम्फेसाइजिंग इट ब्यूटी, फ्रेग्रेंस एंड डेलिकेट नेचर। यहाँ रॉबर्ट बर्न्स जो है अपने लव को रेड रोज के साथ तंबीह यानी क्या कर देता है, तशबीह देता है या उसको कंपेयर करता है। तो यहाँ पे जो लव लाइक रेड है, ये लाइक जो है बेसिकली यहाँ पे सिमिली है। इस तरह थर्ड नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे इमली डिकिंसन है, तो इमली डिकिंसन होप को ऐसे अंदाज में शो करती है एक जगह पे, यानी होप इज़ द थिंग विद फीदर, यानी होप ऐसी चीज़ होती है जो यानी परों के साथ ही नज़र आती है, दैट परचेज इन द सूल। इमली डिकिंसन यहाँ पे क्या चीज़ शो करती है, यानी होप इज़ द थिंग विद द फीदर, यानी यहाँ पे इमली डिकिंसन एम्प्लाइज अ सिमिली टू डिस्क्राइब द होप comparing it to the bird that reside within one soul, symbolizing its lightness and persistent presence। तो ये बेसिकली यहाँ पे किसी भी यानी सूल के अंदर एक यानी उसको कंपेयर करता है कि एक सूल और एक बर्ड के दरमियान यानी कंपैरिजन है, और वो किसी भी सूल के अंदर जो मतलब है यही होप का कि बर्ड जो है वहाँ पे रिजाइड करती है या वहाँ पे रहती है, तो वो उसके किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, उसके लाइटनेस और परसिस्टेंट प्रेजेंस को ज़ाहिर करती है। तो होप को जो है यानी वो यहाँ पे कंपैरिजन के शौक या सिमिली की सूरत में वो यूज़ करता है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आप लोग देख रहे हैं यानी J.R. टोल्कियन, यानी ये टोल्कियन द हॉबिट में यानी क्या कहता है, हर हेयर वाज लाइक द स्पन गोल्ड, यानी उसके हेयर जो थे बिल्कुल स्पन गोल्ड के मानिंद थे। द टोल्कियन कंपेयर द कलर एंड टेक्सचर ऑफ कैरेक्टर हेयर to the fine and lustrous quality of spun gold, creating a vivid image in the reader mind। इसी तरह शेक्सपियर मैकबेथ में क्या कहते हैं, विलियम शेक्सपियर, ही इज एज ब्रेव एज लाइन, यानी बिल्कुल ये ऐसा बहादुर है जैसा कोई लाइन बहादुर हो। इन दिस सिमिली शेक्सपियर कंपेयर द ब्रेवरी ऑफ अ कैरेक्टर टू द फेयर्स एंड करेजियस नेचर ऑफ अ लाइन एम्फेसाइजिंग इन फेयरलेसनेस। तो यहाँ पे एज से मुराद यानी क्या है, सिमिली है। तो नीचे जो है कंक्लूजन आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ कि इस सिमिली के फिर फंक्शन क्या होते हैं, यानी फंक्शन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख, सिमिली आर एन इफेक्टिव टूल इन लिटरेचर एज दे हेल्प टू क्रिएट इमेजरी, यानी एक तो इमेजरी क्रिएट करते हैं, इवोक इमोशन, लोगों की इमोशन को उजागर कर देते हैं, ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन डेस्परेट आइडिया और कंसेप्ट, या ऐसे ख्यालात या ऐसे जो मायूसाना हो जाते हैं उसके दरमियान एक कनेक्शन यानी तारोताजगी का जो है वो प्ले कर लेते हैं। राइटर्स ऑफन यूज सिमिली टू एनहांस देयर डिस्क्रिप्शन, ताकि वो अपने बयान की जो है तरोताजगी कर सके, डीपन करेक्टराइजेशन या अपनी करेक्टराइजेशन को मजीद भी गहरा करें, एंड एंगेज रीडर सेंस या रीडर के सेंस को मजीद भी एंगेज करें। लेकिन असल फंक्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ ये लिटरेरी टूल्स क्यों इस्तेमाल होते हैं या ये सिमिली क्यों यूज़ होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि शायर या मुसन्निफ जो होता है वो अपनी बात में या तो उस बात पे जहाँ पे भी ये यूज़ कर रहा होता है या उस बात में एम्फेसाइजिंग देने के लिए, जोर देने के लिए, या उसमें जो है यानी उसके फंक्शन को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो हो गए, या फिर उसको डेकोरेट करने के लिए, या उसको जो है मज़ीद भी डेलिकेट करने के लिए, या उसको जो है यानी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर, यह हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और फेसबुक पेज का टाइटल भी। आप लोग हमारे यानी यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।